वो भगवान का स्वरूप है, जो आ गया वो भगवान का स्वरूप है, जो इन नेत्रों से देख रहे हैं वो भगवान का स्वरूप है। ये भगवान की सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति, आठम जथा लाभ संतोषा, कहीं गए जो प्राप्त हो गया, जो मिल गया वो समझ कर लिया कि गोधन गज धन बाज धन आठम जथा लाभ संतोषा, और सबने नहीं देखे पर तो जो सबने भी किसी दूसरे में दोष नहीं देखते, ये भगवान की आठवीं भक्ति है। ध्यान रखना, कथा सुनना तो सरल है, कथा तो चलते फिरते भी कोई सुन लेता है। एक दिन क्या हुआ कि श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। आज तो मैं बताता हूं, कथा मैंने आपको बताई थी परसों वामन भगवान की, लेकिन तुम्हें मैं ये बताता हूं कि श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होता है। परसों कथा चली वामन भगवान की, आपने वामन भगवान की झांकी का दर्शन किया, लेकिन कथा का तात्पर्य क्या है उसका, श्रवण करने का। ये बलि पूर्व जन्म में कौन था, आज मैं आपको इस कथा को ठीक ढंग से आपके हृदय में भर दूंगा। ये बलि पूर्व जन्म में एक ज्वारी था, जिसकी कथा आपने परसों श्रवण की, जिसका दर्शन किया। ये ज्वारी था। एक दिन इसकी पत्नी ने कहा, महाराज आज तक आपके घर में इतने दिन आए हुए हो गए, आपने कोई फल, कोई फ्रूट, कोई बढ़िया व्यवस्था, कोई सोने का गहना, कोई आभूषण हमारे लिए ला करके नहीं दिया। क्योंकि जो सारे जीवन जुआ खेलता हो, सुरापान करता हो, वो अपने परिवार के लिए क्या सुख दे सकता है? कोई सुख नहीं दे सकता। उसके तो बच्चे जीवन में दुखी है रहने हैं, तो उसका शौक ही ऐसा पड़ा हुआ है। अब ये बलि जा रहा था निकल करके, सीधा ये बलि निकल करके जा रहा था, ज्वारी निकल करके जा रहा था, तो वहां पागल बाबा की कथा चल रही थी। मेरे जैसे कोई और भी पागल बाबा हो, वहां कथा चल रही थी। कैमरा गिरेगा। और जैसी कथा चलते चलते उसने सुनी, तो कथा में आया कि शिवरात्रि के दिन यदि कोई भक्त भगवान भोले के गले में मोतियों की माला या पुष्पों की माला या कोई मणियों का हार पहनाए, उसको इंद्र का इंद्रासन प्राप्त होता है। उसके कान में वो बात आ गई चलते चलते। उसने कथा बैठ करके नहीं सुनी, लेकिन चलते हुए उसके कान में एक शब्द आया, उसने अपने हृदय में उतार दिया। अब जैसे ही गया, उसने जुआ खेला उस दिन, जुए में काफी धन मिला। उस धन से उसने एक सोने का हार खरीदा अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि पत्नी ने कहा था कुछ लेकर नहीं आया आज तक। हार खरीद लिया। रात्रि का समय हो गया, रास्ते में उसे ठोकर लग गई, आ रहा था रास्ते में, ठोकर लग गई। और जैसे ही उसे ठोकर लगी, वो गिर गया। प्रभु की ऐसी माया कि उसकी स्थिति ऐसी होगी जैसे कि मरने वाला। अब वो मन में विचार करने लगा कि आज कथा में आचार्य जी ने कहा कि सोने की माला या पुष्पों की माला या मणियों की माला शिवरात्रि के दिन कोई भोले के गले में डाल दे तो उसको इंद्र का सिंहासन प्राप्त होता है। तो क्यों नहीं इस हार को भगवान के गले में डाल दूं। अब मेरा अंतिम समय है, मैं आसन स्थिति में हूं, अगर मेरा प्राणांत हो गया तो इस हार को कोई ले जाएगा। वो खिसकता हुआ धीरे धीरे गया और जाकर के भोलेनाथ के मंदिर में उसने जैसे ही हार पहनाया गले में, उसका प्राणांत हो गया। हार पहना थी, अब करमाला और मणियों की माला, एक तो करमाला हाथों की माला, ऐसे जैसे ही पहनाया हार हाथ में रह गया और भोले बाबा के शरीर में भी और हाथ में भी
मणिमाला भी है, करमाला भी है। अब जैसे ही गले में माला गई, अब वो तो पहुंच गया स्वर्ग में भगवान की जहाँ। अब रात्रि को जैसे पहुंचा, उसका हिसाब लगाया गया महाराज। अब उसका हिसाब लगाया गया कि भाई ये देखो, ये क्या पुण्य किया इसने अपने जीवन में और क्या इसने अपने जीवन में पाप किया। ये देखो क्या पुण्य और क्या पाप है इसका। अब गुप्तचरों ने क्या किया कि उसकी बही खोल करके देखी, ये बुढ़ा कौन है बात कर रहा है इस गुरु को। 10 मिनट हो गया, बातों से चैन नहीं मिला, सारा जीवन बुढ़ापा आ गया। अरे अब तो चैन मान लो बुढ़ापे में। अब जैसे ही उसका लेखा जोखा देखा गया, भगवान की जब गुप्तचरों ने देखा, गुप्तचर बोले महाराज महाराज, इसने सारे जीवन पाप किया है, इसने सारे जीवन पाप किया है, कोई एक पुण्य नहीं किया। अब ज्वारी तो भाई चाला, जैसे हिसाब उसको बतलाया बीच में बोल गया, बोले महाराज पुण्य कैसे नहीं किया। अरे मैं तो आज ही पुण्य करके आ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। भगवान बोले भैया देखो ध्यान से। क्योंकि जब उन्होंने हिसाब लगाया तो सारे जीवन का नरक उसके नसीब में, क्योंकि जैसा कर्म किया है वैसा ही तो मिलेगा। अब सारे जीवन का नरक। उसी समय वो चिल्ला करके बोल पड़ा कि भैया मैं तो आज ही पुण्य दान करके आ रहा हूँ, देखो तो सही। अब जैसे ही गुप्तचरों ने दोबारा खोल करके बही को देखा, देखते तो क्या कि एक कोने पर लिखा हुआ है कि ज्वारी भाई ने भगवान भोले के गले में एक स्वर्ण का हार पहना है। अब उसका दोबारा हिसाब लगाया गया। जब दोबारा से उसका हिसाब लगाया गया तो गुप्तचरों ने कहा महाराज 2.5 घड़ी के लिए तो इसके लिए इंद्र का इंद्रासन है, 2.5 घड़ी के लिए तो इसका स्वर्ग में वास है, इंद्र का इंद्रासन प्राप्त होगा इसे, और सारे जीवन का इसका नरक ही नरक है। तो माताओं 2.5 घड़ी का होता है 1 घंटा, 1 घंटे के लिए इंद्रासन का मालिक बनेगा। अब 1 घड़ी 2.5 घड़ी का 1 घंटा, 1 घंटे के लिए इंद्र के इंद्रासन का मालिक बनेगा। गुप्तचरों ने कहा भैया तेरा सारे जीवन का तो नरक है, 2.5 घड़ी का तेरा स्वर्ग है, बोल क्या चाहता है। एकदम से बोला महाराज, जो कि विचार करने लगा, छोटी बुद्धि का था, जुआ खेला पूरे जीवन, विचार करके बोला कि अगर कोई खाना खा रहा हो और रबड़ी रखी हो पास में, तो पहले तो नमक मिर्च कोई खाएगा, उसके बाद फिर वो खाएगा रबड़ी को, जो बाद में स्वाद तब भी आएगा। उसने क्या किया कि महाराज विचार कर लिया, और विचार करके एकदम से बोला महाराज वो तो आप एक काम करो, पहले नरक दो। इतनी देर में नारद जी आ गया। नारद जी ठहरो ठहरो, ज्वारी ज्वारी क्या कर रहा है। बोले महाराज क्या बात है। अरे पगले तुझे क्या प्राप्त हुआ है। बोले महाराज 2.5 घड़ी को तो स्वर्ग है वो, और सबने जीवन को नरक है। तो बोले पर एक काम कर लेना। बोले कहा। बोले पहले बात स्वर्ग ही है, भोग ले, नरक तो बाद में भोगी हो। बाकी दिमाग में कुछ बात चढ़ गई। बोले संत है, इनकी बात मान लो। सुबह ने संत की बात को मान ली, जैसे हमारे महाराज जी के सन्यासी जी के पागल बाबा मेरी बात को मानो तो मुझे माननी पड़ती है। बात को मान लिया। अब क्या हुआ कि जैसे उसको इंद्र का इंद्रासन दिया गया, बोले बोले भगवान की और जैसे इंद्र का इंद्रासन मिला 2.5 घड़ी के लिए। अब तो तुम जानो ज्वारी तो ज्वारी है, जो जिसने जो कर्म किया है अपने जीवन में, अगर भीख मांग करके खाया है तो चाहे कितना भी पैसे वाला हो जाए, भीख मांग कर ही खाएगा। अपनी जेब से किसी को एक बीड़ी नहीं पिला सकेगा, कितना ही पैसे वाला हो जाए, क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी है, जैसी जिसकी वृत्ति है वो वैसा ही तो करेगा। क्या दान करेगा, क्या पुण्य करेगा। अब तो ज्वारी भैया वैसे उसने क्या किया कि सबसे पहले सुरा मंगाई अपने लिए। सुरा लाओ, मैं पीऊंगा। सुरा का पान करने लगा। फिर बोला अप्सरा को बुलाओ। अप्सराएं आ गई। बोले इंद्र को जितने भी यहाँ पर हैं उन सबको बुलाओ और सबसे कहो कि ढोल मृदंग बजाओ।
नार के मायने ज्ञान और नार के मायने जल भी है। अब नारद जी आ गए। जैसे ही नारद जी आए, बेटा शास्त्र को खोलो जब पता चलेगा। अब जैसे ही नारद जी आए, नारद जी बोले ज्वारी भैया क्या कर रहे हो? बोले क्यों देख नहीं रहा? इंद्र के इंद्रासन का मालिक हूं इस समय 2.5 घड़ी के लिए। बोले इसीलिए तो आया हूं। अरे आप तू इंद्र के इंद्रासन का मालिक बन गया है, कुछ इन हाथों से कर ले। हो सकता है कि नरक कट जाए, स्वर्ग प्राप्त हो जाए, कर ले कुछ। उसके दिमाग में वही बात आ गई कि जो व्यास जी कह रहे थे कथा में, एक बड़ा दान करने से मैं इंद्र का इंद्रासन का मालिक बन गया, और अगर मैंने अब दान कर दिया राजा बन के, तो न मालूम क्या प्राप्त होगा। तो उसने क्या काम किया कि नरक में स्वर्ग में जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी यज्ञ होता है, उन सबको बुलाया, और एक विद्वान ब्राह्मण बुलाया, हमारे आचार्य जी जैसा, हमारे महाराज जी जो हमारे गुरु जी बैठे ऐसा बुलाया, और बुला करके उसने जो है धागा लिया कलावे का, धागा लेकर के सिंहासन में बांध करके उसके हाथ में रख दिया, और हाथ में रख करके संकल्प कर दिया। अब जैसे ही संकल्प किया, उसी समय भगवान प्राप्त हो गए, और उसी के बाद इसको मृत्यु लोक में आकर के राजा बलि का जन्म मिला। ये राजा बलि बना और सारे संसार में विख्यात हुआ। ये कथा आप लोगों को इसलिए बताई गई है कि शायद आपके मन में कोई बात रही। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कि जाएगा जब यहाँ से और कुछ भी न साथ होगा। जब जाएगा तो कोई चीज साथ में नहीं होगी, इसलिए कुछ कर लो यहाँ पर इन दोनों हाथों से। और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास
श्याम सीताराम। एक बार चलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी बहुत कुछ होगा बाबा, बैठो। अभी कथा में 3 दिन बाकी है और चिंता मत करो, ज्यादा दूर नहीं रहता हूं, जब चाहोगे जब आ जाऊंगा। पागल बाबा की कथा का ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। अगर 7 दिन की कथा होती है तो मेरे यहाँ 7 ब्राह्मण आते हैं। 7 दिन की कथा में 7 ब्राह्मणों को 51 सौ रुपये दक्षिणा देनी होती है जजमान को। मेरी दक्षिणा कोई दक्षिणा नहीं, जो भोग भाग से पागल बाबा के आ जाए। ये पागल बाबा की दक्षिणा है, पागल बाबा की, कोई चिंता मत करो बाबा। और यदि कोई अधिक काम कराओगे तो फिर अधिक ही दक्षिणा होगी। क्यों कि जो भी लोग गृहस्थी लोग आते हैं, साथ में रहते हैं, पागल बाबा विरक्त हैं, ये गृहस्थी नहीं है। और जो भी धन जहां से भी कमाते हैं ये सब सेवा में लगाते हैं। आज भी पागल बाबा का आश्रम खोटा हुआ पड़ा है, अगर कोई चाहे तो जाकर के देख सकता है। 2001 से भागवत बांट रहे हैं, आज तक आश्रम नहीं बन पाया पागल बाबा का, ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो जो भी इस भागवत से कमाया जाता है, ईमानदारी की कमाई, जजमान से बेईमानी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, और ईमानदारी की कमाई सब धर्म में ही लगाई जाती है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और एक बात कह दूं, जिसका जैसा भाव होता है परमात्मा उसको वैसा ही बनाता है। एक बार